हाँ भैया, कल रात्रि में श्री राम कथा के माध्यम से आप सुन रहे थे। सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। शंकर भगवान ने कहा, मुझे तो संदेह है नहीं, अगर तुम्हें संदेह है तो परीक्षा ले लो। तब लग बैठ रहा हूं बट छाही, मैं बरगद की छाया में बैठा हुआ हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब लग बैठ रहा हूं बट छाही, जब लग तुम अइहो मम पाही। मैं बट छाया में बैठा हूं, जाओ। श्री राम कथा में तीन ऐसी देवियां हुई। किसी ने तो भगवान राम की समीक्षा किया, माने उनके बराबरी का कोई है नहीं। सारे ब्रह्मांड में भगवान की बराबरी का कोई नहीं है। हाँ, ये किस मुद्रा? अच्छा, ये हमारे बबलू भाई राजवंशी बरबटा, जिनके द्वारा 21 मुद्रा समर्पित, भगवान मंगल करे। मानस की एक ऐसी नारी है जिसने भगवान की समीक्षा किया, समीक्षा किया। परमात्मा के बराबरी का कोई है नहीं, वो केवल एक है। कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उनके जोड़ का कोई है नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो उनकी बराबरी का कोई है नहीं। तो बराबर करने वाली कौन है, बराबरी में आने वाली? अच्छा, वो जो तीन नारियां हैं उनकी एक ही राशि है, राशि तीनों की एक है। एक समीक्षा कर रही है, एक प्रतीक्षा कर रही है, और एक परीक्षा कर रही है। शूर्पणखा, सती और सबरी। माता सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा किया, माता सती ने परीक्षा किया, और रावण की बहन शूर्पणखा ने समीक्षा किया। तो तीनों का एक ही अक्षर से नाम है, एक ही राशि है। तो सबकी देखो चाल ढाल भाग्य भोग अलग है। जैसे कंस कृष्ण की एक राशि, शूर्पणखा सीता की एक ही राशि, राम रावण की एक ही राशि है। ये तो समय बात इतिहास की है। आज की बात देखिए, माया मुलायम के एक ही राशि, आदित्यनाथ योगी अखिलेश की एक ही राशि। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक समीक्षा कर रहा है, एक प्रतीक्षा कर रहा है, एक परीक्षा कर रहा है। भगवान ना तो मिलेगा समीक्षा वाले को, उनके बराबरी का कोई नहीं। बन कोई भले जाए, समीक्षा में तो पौंड्रक आया था, लकड़ी के दो हाथ लगवाए, लकड़ी का काठ का उसने अपना गरुण बनवाया, लकड़ी का चक्र बनवाया। तो जैसे आजकल इलेक्ट्रिक ये चली है, बिक्की आदि सुजुकी आदि, चाबी लगा वो स्टार्ट हो जाए, चक्का नाचे, चार हाथ घूमे लगे, और कहे हम है वासुदेव हैं। समीक्षा वाले को भगवान नहीं मिलता है। परमात्मा तो परीक्षा वाले को भी नहीं मिलेगा, फेल हो जाएगा। परमात्मा मिलता है प्रतीक्षा वाले को। भगवान का इंतजार करो, अर्थात राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक दिन वो आएगा, प्रभु मिलेगा जरूर। इसलिए सबरी को मिल गए। सती मैया ने कहा ये भगवान नहीं है। शिव जी ने कहा फिर जाओ परीक्षा ले लो।
आप कहाँ रहोगे? कहा बरगद की छाया में। तब लगी बैठ रहूं बट छाही, जब लगी तुम आई भव मन पाही। तब लगी बैठी रहूं बट छाही, जब तक आ नहीं जाओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। सती चली। सती ने विचार किया, कैसे पता करूं ये नारायण हैं या मानव हैं। दो भगवान की परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें ये जाना गया ये नर है या नारायण है, और दो परीक्षा ऐसी हुई है जिनमें ये जाना गया है कि कितने बलवान हैं। रावण ब्रह्म जानने की परीक्षा ले रहा है और उसने सोने का मृगा भेजा और विचार करता है अगर ये परमात्मा है तो सोने के मृगा के पीछे नहीं जाएंगे। सोचेंगे सोने का हिरण नहीं होता है, साधारण इंसान है तो लालच बस भागते चले जाएंगे। तो इस परीक्षा में राम जी ने अपने को फेल कर दिया और सोने के मृगा के पीछे दौड़ गए। फिर भी वो परम विद्वान रावण जान गया। कैसे? खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमी सब मरम दसाना। हर दूषण बध बहुरी बखाना। जब खरदूषण मारे गए तो रावण विचार करता है, भले ही ये सोने के मृगा के पीछे दौड़ गए, फिर भी ये भगवान है। साधारण अगर होते तो मृगा के पीछे नहीं जाते, सोचते सोने का हिरण नहीं होता। इस परीक्षा में राम जी ने अपने को पास कर दिया, फेल कर दिया राम जी ने अपने को। और सती ने जब परीक्षा ली तो अपने को पास कर दिया। दो परीक्षा बल की है। जयंत परीक्षा ले रहा, कितने बलवान हैं। सुरपति सुत धरी बाय सुबेधा, सुरपति सुत धरी बाय सुबेधा, सुरपति सुत धरी बाय सुबेधा। सठ चाहती रघुपति बल देखा, सठ चाहती रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरी बाय सुबेखा। इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन के आया, बड़ा चतुर बन रहा है। कौवा चंट होता ही है। दुनिया के चाहे तुम पक्षी पकड़ के मार डराओ, चाहे डीला लेके मार डराओ, चाहे डंडे मार डराओ, कौवा मारना बड़ा मुश्किल है। और सलफासा भात तमसानी छत पर धरे हो तो मरी जी, लेकिन कौवा की डीला ना मारी गई। एक कौवा के बच्चा से बात हो रही तो उसने अपने बच्चा से कहा जब कोई डीला उठाओ भाग जाओ, कहीं जो झोरम धरे हुए हैं तो हम तो वो किला होगा बहू ना मारे जी हो। इतना चतुर होता है। ये चतुर बन करके आया, इसलिए कौवा का वेश बना कर आया। तो भगवान का अगर बल देखा जाए तो कितना बल है। तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल। समुद्र में एक जहाज नहीं करोड़ों जहाज तैरे तो समुद्र पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ।
ऐसे ही भगवान के भुजा का बल है। अब ये यद्यपि कौवा बनकर आया था, मात खा के चला गया। कर्म कुकर्म तो इसने ऐसा किया था कि भगवान शंकर ने कहा अगर इसका मुकदमा हमारी कोर्ट में होता तो मैं इसको सीधे फांसी देता। बोले यद्यपि तहि कर बध उचित, किंतु प्रभु छाड़े कर छोह को कृपाल रघुवीर सब। वो भगवान राम जी दया के सागर हैं, तो उन्होंने इसे माफ कर दिया। अगर इसका मुकदमा हमारे यहाँ होता तो हम सीधे फांसी बोलते। तो ये बल देख रहा है। दूसरे बल की परीक्षा सुग्रीव ने लिया। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुवीर ढाए। महर्षि मतंग जी हवन के लिए रोज समिधा लाते थे। समिधा तो आप जानते हो, ये हवन करने के लिए लकड़ी, इन्हें लोग समिधा कहते थे। किंतु ये समझिए समिधा है कौन? जो हवा के झोंका में छोटी छोटी बगिया में टूट के गिर जाएं और बीन के लाई जाए वह समिधा है। और जिन पर कुल्हाड़ी चलाई जाए वह समिधा नहीं, वह चैला है। वो चैला है लगे, हालांकि वही सकत चैलो, किंतु समिधा नहीं है। तो पहले के जितने ब्राह्मण थे वो रोजाना स्वाहा करते थे, रोजाना हवन करके ही पानी पीते थे। जब भाई कलयुग तक करते रहे, भाई पीछे तक 50 वर्ष पीछे तक अपना कार्य बंद नहीं किया, वही अग्निहोत्री कहलाए, जो रोजाना अग्निहोत्र करते थे। अब तो अग्निहोत्रियों का परसेंट कम है, वो अग्निहोत्री कहलाए। हाँ, ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च करे। मुनि किसे कहते हैं? जो मंथन करे। ऐसे ही रोजाना अग्निहोत्र करते थे, वही अग्निहोत्री कहलाए। तो रोजाना समिधा भी इनके लाते थे, इतनी थोड़ी। तो एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में रखा, अब ये काला सर्प आ गया और उन समिधा के बोझ पर अपना फन रखे और आराम से सो गए। बाबा मतंग ऋषि जब आए, स्नान करके सोचा हवन करूं, तो सर्प को डांटा तो वो गरगराए रहा। बाबा ने कहा इन लकड़ियों से तुम्हें इतना प्रेम है, हट नहीं रहे हो, हमारे पूजा में समय लग रहा, बढ़ रहा है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यही लकड़ियां तेरे शरीर को फाड़ कर 7 ताड़ के वृक्ष उत्पन्न होंगे। अब वो सर्प चिल्लाया, महाराज कैसे उद्धार होगा? महर्षि मतंग को दयाई संत हृदय नवनीत समाना। बोले एक बाण से जो 7 वृक्षों को काटेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। अब वो इतना वीर होगा, वही बाली को मार सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं बाल महाबल अति रणधीरा, बड़ा बलवान। तो दुंदुभि की हड्डियों का ढेर लगा। सुग्रीव से राम जी की जब मुलाकात हुई तो सुग्रीव ने कहा एक तीर के द्वारा जो 7 वृक्षों को काटेगा। आप समझो वो 7 वृक्ष कैसे हैं? उस सर्प पर थे यूं सर्पाकार, तो निशाना सीधा जा ही नहीं सकता है, वही बाली को मार सकता है। तो राम जी ने अपने पैर के अंगूठों से ढेर को ढाया और फिर सर्प की पूंछ पकड़ के खींचा, पेड़ हो गए सीधे, एक ही बाण से काट दिया। ये राम जी की परीक्षा सुग्रीव ले रहे हैं। बोले बांके बिहारी सरकार की। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए। तो गोस्वामी जी कहते बिनु प्रयास रघुवीर ढहाए।
यह एक बल की राम जी की परीक्षा है। और एक बल की परीक्षा जयंत ले रहा, किंतु परमात्मा जानने के लिए सती ने परीक्षा लिया और रावण ने लिया। तो शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, मैं यहीं बैठा हूं। तब लगी बैठ रहा हूं बट छाही, जब लगी तुम आई हो मम पाई। शिव जी बैठ गए बरगद की छाया में, सती चली। तो सती जी ने सोचा सीता को खोज रहे हैं, उनका देगा 1100 मुद्रा हमारी बड़ी मौसी जी के द्वारा श्रद्धा समर्पित है भगवान के श्री चरणों में। धन्यवाद। बोलो हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, सती जी ने सोचा ये सीता को खोज रहे हैं। अच्छा, जिस वस्तु के लिए आप लालायित हो और आसानी से अगर मिल जाए तो मार सिहाय जाए, मार सिहाय जाए। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति पेपर बेच रहा, तो जब ट्रेन चलने लगी तब एक यात्री ने नोट दिया और सो नोट फटी थी, माने एक कोना बिल्कुल गायब हुआ, कैसे कहूं पर से न चला। तो जब ट्रेन चलने लगी तो उसने लपेटा, अरे आओ भैया आओ आओ, स्वागत। आदरणीय श्री अरविंद दीक्षित जी आइए, हरदोई से पधारे हैं। और अभी हमने घोषणा किया भी था कि आपके द्वारा 2000 ईंटा इस मंदिर निर्माण में लगा है। भैया जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बैठिए, स्वागत। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जिस वस्तु के लिए आप लालायित हो और वो वस्तु आसानी से मिल जाए, प्रसन्न हो जाओगे। तो जब ट्रेन चलने लगी तब उसने एक फटी नोट निकाली और लपेट के एक पेपर वाले से कहा, पेपर दो पेपर दो। तो उसने पेपर दे दिया और रुपया ले लिया। तो ट्रेन तब तक चलने लगी। 120 मुद्रा इस अबिका बिटिया से है, भगवान मंगल करे। तो क्या हुआ, तब वो चिल्लाता हुआ बोला, जिसने पेपर ले लिया था, और क्या बोला, चली गए चली गए चली गए चली गए। पेपर हाथ में आ गया तो बोला चली गए चली गए चली गए, नोट चली गए। लेकिन पेपर वाला था कहां कमजोर दिमाग का, तब वो चिल्लाने लगा, कल का था कल का था कल का था। पेपर आज कहां गया, पेपर तो कल लिख रहा है। सती जी ने सीता का रूप बनाया। क्यों सीता का वेश बनाया? सती मैया ने विचार किया, ये सीता को खोज रहे हैं, अगर हम सीता बन जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सीता बन करके राम जी जिस मार्ग से आ रहे हैं उसी मार्ग में जाकर के मेन चौराहे पर बैठी मिली। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, तो आगे हुई चल पंथ ते ही जही आवत पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। सीता बन गई, आगे हुई चली पंथ दे। अच्छा,
गोला से भैया आए हैं श्री यज्ञदत्त मिश्र जी मास्टर साहब, जिनके द्वारा 501 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। मंगल का पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, तो आगे हुई चली पंथ ते ही। ध्यान दो, आगे हुई। श्री रामचरितमानस घर घर है। कितने लोगों के यहाँ रामचरितमानस है? जरा हाथ उठाओ। बाकी लोग उपन्यास खरीदो, काहे रामायण ले हो। झोरा भरे सब्जी करो, यानी नायक हाथ हो खैचत रहते हो झोरा, मूरी ले ले, टमाटर ले ले, महुआ ले ले, गजरे ले ले, और रामायण खरीदे में का हत्या लग जी। एक दिन खिचड़ी खा लो, रामायण ही जी है। राम कथा का रोज पाठ करो। जिनके घर मानस पाठ गीता पाठ होता है, उस घर में कभी प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करती है। नहीं तो दुनिया की जंतुगाना बिरई बांधे घूमे महुआ रुसाएगी जरा। हाँ हाँ, भले 4 चौपाई आप पढ़िए। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। सीता बन गई। अच्छा, सीता तो बन गई, किंतु इनको सीता बनना नहीं आया। सीता बनना नहीं आया। पता नहीं कती नौटंकिन में सीता बन रही। जब तक स्टेज पर तब तक सीता, पर्दक पीछे फका फक बीड़ी। सीता तो बन गई, सीता बनना नहीं आया। मानस का पूरा एक एक पन्ना आप देखिए, हर पंक्ति में देखिए, सीता जी भगवान राम जी से कभी आगे नहीं चली, कभी आगे नहीं चली। कहां चली, कैसे चली? अयोध्या कांड की कथा है। श्री जानकी जी जब चलती है तो कैसे चल रही, बड़ी विचित्र चाल है। अब 2 पंक्तियां अयोध्या कांड की बढ़ता हो। राम जी यात्रा जंगल में कर रहे हैं, श्री सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, तो देखिए इनका स्वरूप क्या है। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत भगवान राम जी आगे आगे, लखन बने पाछे, श्री लक्ष्मण जी पीछे है। कैसे? तपसी के वेश में, तापस वेश विराजत काछ। अच्छा, फिर सीता जी कहाँ है? फिर सीता के लिए क्या लिखते हैं? उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म बीच माया जय। आइए, हमारे आदरणीय डॉक्टर अरुण मिश्र ककवाही प्रधान हरदोई से पदार्पण, दादा श्री अवधेश मिश्रा जी हरदोई से, और श्री अनिल मिश्र जी मास्टर साहब हरदोई से, रमेश चंद्र शर्मा जी हरदोई ककवाही से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम जान रहे थे मास्टर साहब अब राह भूल गए। हाँ, गति मोड़े, लेकिन अब तो मैप जमाना है, तब क्या जरूरत होगा। ये 51 मुद्रा श्री राम मिलन मिश्रा जी काकी जी के द्वारा श्रद्धा समर्पित मंगल का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जरा इनकी कटागरी देखो।
आगे राम। उनका दे दो। ये हमारे भैया अनंत मिश्रा जी, जिनके द्वारा 101 मुद्रा भगवान के चरणों में है। मंगल कामना आशीर्वाद। आगे राम लखन बने पाछे, लक्ष्मण पीछे, आगे राम सीता कहा बोले उभय बीच। श्री सीता जी दोनों के बीच में है। ये वनवासी चित्र है। कभी कभी आप मंदिरों में देखते हो सीता जी बीच में है, आगे राम पीछे लक्ष्मण। यह कहां का चित्र है? वनवासी। अच्छा, कभी देखते हो पहले सीता जी हैं, बाद में राम जी, फिर लक्ष्मण जी। ये कहां का चित्र है? ये उनके आसन का फोटो है। कभी राम पंचायत देखते हो, चारों भाई श्री जानकी जी, हनुमान जी हैं। तो आगे राम लखन बन पाछे और उभय बीच सिय सोहत कैसे। सीता जी बीच में, तो राम जी चल रहे हैं, राम जी यात्रा कर रहे हैं, तो सीता जी को कठिनाई हो रही चलने। क्यों? सीता जी सोच रही हैं कहीं हमारे प्रभु के चरण पर मेरा पैर न पड़ जाए, ये सोच रही है। आज कल सीता ना लड़त चले, हड़कावत चले। सीता जी सोच रही हैं हमारे भगवान के, हमारे स्वामी के चरण पर चरण न पड़ जाए। हमने तो कल ही एनिवर्सरी बताया था, ऐसी सी एनिवर्सरी। लौटे बाहर 4 बजे तक आधा धुंध मार तोड़ भाई करी हो एनिवर्सरी, करी हो कैसे ना। उनके यहाँ भो, उनके यहाँ भो, तब बेचारे 4 क्विंटल धान भिनासी ने एनिवर्सरी करी। हाँ। तो आगे राम लखन बने पाछे। अब सीता जी चल रही है तो विचार करती है कि प्रभु के चरण पर चरण ना पड़े, तो कैसे चल रही हैं? यूं पैर रखती हैं, कहीं इधर कहीं उधर। लक्ष्मण जी को और ज्यादा कठिनाई हो रही है। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग ताहि निभाए। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग ताहि निभाए। पदवंक बराए। कभी लक्ष्मण जी दाएं हैं, कभी बाएं हैं। ये लक्ष्मण की चाल है और सीता जी की चाल प्रभु पद रे। वहां नहीं रखा। बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सभीता। भयभीत है, किंतु सती जी तो ऐसे नहीं चली। सती सीता बन गई, सीता बनना आया नहीं। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर। पुनि पुनि हृदय विचारु कर, धरि सीता कर रूप। तो आगे होई चली पंथ तेही, जेहि आवत नर भूप। श्री राम जी को सती जी आगे बैठी मिली, तो भगवान राम को सती आगे बैठी मिली। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी चक गए। लक्ष्मण के लिए जीव लिखा है, तो लक्ष्मण चक गए। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया छुपाओ। वो कहा माता जी सामने बैठी, छुपाओ। राम जी बोले कुछ नहीं। आए तो क्या करते, आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृतशील सुसाजे।
वचनामृतशील सुसाजे हैं, आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृतशील सुसाजे हैं। हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। राम जी ने प्रणाम किया, माता भोले बाबा कहाँ है? तो मानस रचयिता कैसे लिखते हैं, श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामू। मुझे पहचानो, मैं दशरथ नंदन राम हूं, जानो। सती जी ने सोचा, अगर दशरथ के पुत्र राम होते तो हमका कैसे कहा लगते माता जी, हम तो सीता बनी बैठी। अब ये कहते माता जी पहचानो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। आचार्य जी दवा लिया, ठीक, वाह बहुत सुंदर। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम हूं। और फिर कहा, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। कहू बहोरी कहाँ वृषकेतु, शंकर जी को वृषकेतु कहा गया है। अच्छा अच्छा। 501 मुद्रा श्री संतोष मिश्रा जी गोला से आपकी पुत्री के द्वारा श्रद्धा समर्पित है, बिट्टा से। तुम्हारा असली नाम ना है, बोलो कोई बात नहीं। बोलिए बजरंग बली की। कहाँ? अभी रुको, आरती हो जाए तब जाना। बोलो बांके बिहारी सरकार की। कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। शंकर जी का यहाँ नाम वृषकेतु है। वृषभ माने बैल। 501 मुद्रा दादा श्री अनिल मिश्र जी ककवाही हरदोई से मास्टर जी के द्वारा श्रद्धा समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और आगे बढ़ के बैठ लो भैया, डाल दो। हाँ, वृषभ माने होता है बैल, वृषभ माने बैल, और केतु माने पताका। शंकर जी के लिए वृष केतु कहा। वृषभ माने बैल, केतु माने झंडा। शंकर जी का जो असली झंडा है उसमें बैल का ही चिन्ह होता है। जैसे आप भोले बाबा का भी झंडा मांगो। 1101 मुद्रा श्री अवधेश मिश्र जी मास्टर साहब ककवाही हरदोई से श्रद्धा समर्पित है। धन्यवाद, मंगल कामना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ये 1100 मुद्रा मास्टर जी रमेश चंद्र शर्मा जी मास्टर साहब ककवाही से समर्पित है। महेश कुशवाहा जी ककवाही से 200 मुद्रा भगवान की श्री चरणों में मंगल कामना।
101 मुद्रा स्वदेश दीक्षित जी हर लखनऊ छोटी मौसी जी के द्वारा है मंगल का। 100 मुद्रा पात्र वस्त्र आदि श्री बाबूराम मिश्र जी सैतियापुर से भगवान के श्री चरणों में। और ये 1100 मुद्रा 2000 ईंटा भैया श्री अरविंद दीक्षित जी हरदोई से भगवान के श्री चरणों में। श्री चंद्र प्रकाश मिश्र जी गुमानी पुरवा हरदोई से। अच्छा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र प्रधान ककवाही हरदोई, आपके द्वारा 1100 मुद्रा भगवान मंगल। और श्री हरिकृष्ण गुप्ता जी ककवाही से 101 मुद्रा है। भैया बीरू वाजपेयी जी ब्रह्मावली से 501 मुद्रा श्रद्धा समर्पित भगवान मंगल करे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। शंकर जी का जो असली ध्वजा है इसमें बैल का चिन्ह होना चाहिए। अब छापने वाले जैसे भी हनुमान जी का फोटो मांगो तो हनुमान जी गदा लिए, पहाड़ लिए। बनाने वाले ये विचार नहीं करते हो गदा पहाड़ कैसा हो, जबकि श्री राम कथा के रचयिता लिखते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र, वज्र माने गदा, और ध्वजा का है कौन पार्टी का है? रघुपति की राती बिमले पताका। इनका जो ध्वजा है भगवान की कीर्ति का पताका फहरा रहा है। किंतु गदा होना किस हाथ में चाहिए? बाईं भुजा असुर दल मारे। हनुमान जी का गदा बाएं हाथ में होना चाहिए। दाहिना हाथ तो आशीर्वाद के लिए होता है, और जब किसी का विनाश किया जाता है, नुकसान किया जाता है, तो बायां हाथ आगे बढ़ता है। माने धनुष पर बायां हाथ आगे, प्रत्यंचा पर दायां हाथ पीछे, बंदूक पर बायां हाथ आगे, खटका पे दाहिना पीछे। तो गदा बाएं हाथ में। हनुमान जी का यूं चित्र होना चाहिए। दुर्गा जी का फोटो मांगिएगा तो शेर मुंह फैलाए गरज रहा है, उसमें माता क्रोध मुद्रा में है, प्रसन्न नहीं है, इसलिए शेर का मुख बंद होना चाहिए। शंकर जी का ध्वजा प्रयास करो उसमें बैल छपा होना चाहिए। कहे वो बहोर कहां वृष केतु, तो वृषभ क्यों है, बैल क्यों होना चाहिए? बैल धर्म का रूप है। बैल धर्म है, और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तपस्या, शौच और दान। गोस्वामी जी ने कहा प्रगट 4 पग धर्म के तिनमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। फिर 3 कौन है? सत्य, तपस्या और शौच। इंद्रियों पर कब्जा, सत्य बोलो, साधना करो। एक मालिक ने नौकर को सिखा दिया, मेरे यहाँ कोई अगर आ जाए तो हमसे पूछना कुर्सी कहाँ खिलाऊं। तो भाई नौकर पूछे बाबूजी कुर्सी कहाँ खिला के डारूं, देहरादून वाली या पंजाब वाली कि वृंदावन वाली? अरे बोला यहीं के ले आओ, यहीं टेंटे वाली उठाए लाओ, चलो आई जाए। फिर उसने कहा नाश्ता लाओ, कहाँ का लाऊं, दिल्ली वाला कि लखनऊ वाला कि कानपुर वाला? अरे बोला यहीं चौराहे से ले आओ। तब तक एक और आदमी आया, उसने कहा नाश्ता तो तुम्हारे यहाँ जबरदस्त मिला, कुर्सियां बढ़िया मिली, किंतु अपने बाप से मुलाकात नहीं कराई। मालिक ने नौकर से कहा जाओ पिताजी को बुला लाओ।
जाओ। तो नौकर इतना उजरिया कहीं दिल्ली वाले तुम्हारे पापा लाऊं कि कानपुर वाले कि जो गन्ना छोड़ है उनको बुलाए लो। इसलिए सदा सत्य बोलो। धर्म के ये चार पैर हैं, सत्य, तपस्या, शौच और दान। प्रगट चारि पग धर्म के दिन मोह एक प्रधान। तो ये बैल धर्म का रूप है, भगवान शंकर धर्म की धरी है। इसलिए राम जी ने कहा, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, सती ने राम जी की ओर देखा और मन में सोचा, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। स्वामी की मानी अज्ञानता वश यहाँ आई है, अब उत्तर क्या दूं? राम जी की ओर देखने लगी, यही भगवान राम है क्या? यही भगवान राम है? अरे जिनकी ऋषि मुनि आराधना करते हैं, हमारे स्वामी जी सदा चिंतन करते हैं, क्या यही परमात्मा है? तो जब राम जी को देखने लगी तो इन आंखों में वो ताकत नहीं है कि भगवान को देख ले। परमात्मा को देखने के लिए तो नेत्र दूसरे होने चाहिए। वो है कौन है? उघर ही बिमल बिलोचन ही के। जब हृदय के नेत्र खुलेंगे तब भगवान का दीदार होगा। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब हृदय के नेत्र खुल जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, और जब तक ये हृदय के नेत्र बंद रहेंगे, बाहरी चक्षु खुले रहेंगे, दीदार परमात्मा का नहीं संसार देखोगे। तो ईश्वर कैसे मिलेगा? अब राम जी को देख नहीं पा रही, बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो भाग खड़ी हूं, अरे यही भगवान है, दौड़ी जाओ, क्या यही भगवान है? तब सामने क्या देखा? राम जी दिखाई पड़े। तो पीछे मुड़ी फिर राम जी दिखाई पड़े, दाएं देखा राम जी दिखाई पड़े, बाएं देखा राम जी दिखाई पड़े। तो क्या देखा? देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल जिधर देखा उधर राम जी, तो डर गए। छोटे छोटे बच्चे जब डर जाते हैं और घर में कोई न हो, रात्रि का समय हो, कमरा में अकेले हो और डराए जाए, तो एक ही जुगुत समझ मावत मीच आंखी रजाई घुस गई, कहीं ले डर दूर। तो सती ने भी वही किया।
सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई। तुलसीदास जी कहते नयन मूंदी बैठी मगमाही। दूर हो गया। राम जी ने सोचा माता परेशान है, लीला दूर करूं। अच्छा, राम जी तो यह कौतुक रच रहे हैं और लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं? अरे हमारे बड़े भाई ने सीता जी को माता कहा, तो माता ये तो हमारी हैं, अब ये वो माता जी कहे लगे। तो ये का मतलब बिल्कुल अब इनको दिमाग खराब है। इनकी मां नहीं है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। सती जी वहां से चली आई। राम जी अदृश्य हो गए और शंकर भगवान बट छाया में बैठे सोच रहे मोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीति भलाई। विपरीति भलाई नाही। मोरे कहे न संशय जाही। हमारे अवधेश दादा हमारे तीनों साथियों को भी 100-100 मुद्रा दे रहे हैं और हमारे अनिल दादा भी, मिश्रा जी, मास्टर साहब, आप भी ये 100-100 मुद्रा हमारे तीनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। मोरे कहे न संशय जाही, मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा। अब का सब के चक्कर में पैड फोड़ दे रही होगा। कहा थे और बढ़ाए लो। देखियो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। 60,000 रुपए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। शिव जी बैठे सोच रहे यहाँ शंभुव मन अनुमाना, दक्ष सुदा कहु नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अब इनकी भलाई नहीं है तो सती जब गई, देखो व्यक्ति के शरीर को देख करके उसके खान पान का पता लग जाता है। राम मिशन सही करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान शंकर विचार करते और सती जब गई तो उस समय इनका हाव भाव बदला है। कैसे? शरीर को देख करके उसके खान पान का पता लगता है। जैसे कोई सूखा साखा छुहारा जैसा हो, अब कहा 250 ग्राम घी हम रोज पे कम नहीं हो। अच्छा, व्यक्ति की चाल ढाल को देख करके उसके चरित्र का पता लगता है। गलियारन में इंडिया घूमते हो तो तुम काव नहीं समझियो, तो उसके चरित्र का पता लगेगा। व्यक्ति की बोली को सुन करके उसके स्वभाव का और उसके कुल खानदान का पता लगता है। महाराज भगवान शिव ने विचार किया मेरे कहने से संशय नहीं गया, ये ईश्वर के विपरीत है। सती आई तो शंकर जी ने पूछा कहो सती क्या हाल है? भगवान शंकर मुस्काए, गई समीप महेश तब,
हंसी पूछी कुशलात, तो लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहु सब बात। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। शंकर जी हंस के बोले, सामने वाले से जब बात करो तो प्रसन्नता से बात करो, कभी झगड़ा उससे तुम्हारा नहीं होगा। और बात करे तुम ऐठे लगे तो मारू खाएगी, मारू खाएगी। कुछ ऐसे दुनिया में पाए जाते, लड़ाई चाहे जहां चाहे जो की हो तो है मारे वह जाते, अब हर साल वह मारे जाते। हाँ, क्योंकि ते सुरीले। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, तो लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहु सब बात। सही सही बताओ तुमने कैसे परीक्षा ली। सती मैया उदास है, हे महाराज, हे ब्रह्मांड के नायक, कछुन परीक्षा लीन गोसाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई। हे ब्रह्मांड के नायक, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। गो माने ब्रह्मांड, साई माने माली। जो ब्रह्मांड में नायकी हासिल करे वही को गोसाई कहा गया। तो कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ ने जब ध्यान किया, समझ गए, तब शंकर देखे उधर ध्यान। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना। बोले बाबा समझ गए, सती सीता बनी। तो राम जी मेरे पिता हैं, सीता मेरी माता है। तो सती से अगर हमारा पति पत्नी का रिश्ता रहेगा, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जो अब करो सती सन प्रीति, तो मिटहि भगति पथ होहि अनीति। सती से हमारा पति पत्नी का रिश्ता रहता है, हमारी भक्ति मिट जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सीता बनी। सीता मेरी माता है, राम जी मेरे पिता है। यही देवता की कथा है, कोई बात नहीं।
मैं कर भी क्या सकता हूं। हुई हई सोई जो राम रचि राखा, हुई हई सोई जो राम रचि राखा, वो करि तर्क बढ़ावे साखा। हुई हई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान की इच्छा है। वाद विवाद से कोई फायदा है नहीं, इसलिए उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया। प्रभु का पावन संकीर्तन करते हुए कैलाश धाम की ओर चले। बरनति पंथ विविधि इतिहास, बरनति पंथ विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान विश्वनाथ पहुंचे। जब आए हैं कथा सुनने के लिए तो इनके नाम में 2 अक्षर था, शंभु था। किंतु जब वापस गए हैं तो कथा की ये महिमा है, ये विश्वनाथ हो गए। अब शंभु नहीं रहे, इसलिए मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। ये केवल भगवान के भजन का प्रताप है। दुनिया में अगर कुछ मिला है, मत मिली, गति मिली, सदकीर्ति मिली, भलाई सज्जनता वैभव जो भी मिला, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। मेरे भाई, भगवान शंकर कैलाश शिखर पर आए और ध्यान किया, क्या लेना देना है, तो चित्त भगवान में लगा दिया। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो गए भोले बाबा। समाधि जब लगा लिया तो देवी भागवत में कथा आई है, सती मैया कैलाश पर्वत पर दौड़ी दौड़ी घूम रही है। समय नहीं कट रहा है, सुख का समय जल्दी बीत जाता है, और दुख आ जाए जीवन में कष्ट नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। शंकर सहज, और ये 100 मुद्रा भैया यज्ञदत्त मिश्र जी मास्टर साहब के सुपुत्र के द्वारा भगवान के श्री चरणों में परमात्मा बल विद्या बुद्धि प्रदान करे। 1100 521 मुद्रा ये भाई गोपी त्रिवेदी जी चडरा से श्रद्धा समर्पित किया है। धन्यवाद, आशीर्वाद, मंगल कामना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जीवन में हमारे जब सुख आता है तो समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। रोज खाए पिए चकाचक हो, किसी को ध्यान है? कितने दिन से हलवा छकी रहे हैं? अच्छा, 4 दिन खाली भूखे न मरो।
पूरा गांव जान जाई है भुखमरी जान, तो दुख का समय काटे नहीं कटता है। एक और बात है, परिवार में जिसके 2-4 सदस्य हो और तब अगर एक कोई नाराज हो जाए तो आदमी और नक्शेबाजी में कद नाई बोलत कतई न बोला, जिंदगी में कबहू न बोला, हम खुदे नहीं बोली बा। अच्छा जेके घर में खाली दुई हो दुई पति पत्नी और वह में ऐसी आपस में बिगड़ जाए, लाठी चल जाए कि बोल चाल 100-200 वर्ष ना है, 87,000 वर्ष हो गए, लगा ली समाधि भगवान शंकर ने। तो क्या लिखा है देवी भागवत में, सती जी अब पर्वत पर दौरी दौरी घूमी रही और मन में सोचा हाय अब का करीबा, बिल्लानी घूमी रही, शंकर जी समाधि लगाए, अब का करीबा। तुलसीदास जी लिखते हैं, नित नव सोच सती उर भारा, नित नव सोच सती उर भारा, नित नव सोच सती उर भारा, कब जई है दुख, कब जई है दुख सागर पारा। नव सोच इतनी चिंता बढ़ी तो चिंता से बुद्धि घटे, दुख से घटे शरीर। ज्यादा टेंशन करोगे तो दिमाग कमजोर हो जाएगा, और ऐसा दिमाग कमजोर हुआ लाखों आदमी रोड का कागज बीनने लगा, से भी आ गया। चिंता से बुद्धि घटे, दुख से घटे शरीर, तो पापों से लक्ष्मी घटे, कही गए दास कबीर। लक्ष्मी माता हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार कृपा जरूर करती। बात यह है, धन पाने के बाद अगर धन को ठीक जगह लगाओगे तो देवी मैया प्रसन्न हो जाएंगी, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास रहना ठीक रहेगा, तब तो आप संपत्तिशाली भी हो जाओगे। कब? अगर धर्म करते रहोगे। अरे जो देते रहोगे तो आता रहेगा, जो देते रहोगे तो आता रहेगा, जमा जो करोगे तो जाता रहेगा। जमा जो करोगे तो जाता रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा मनुष्य के जीवन में एक बार सब पर होती है। तो धन को अगर धर्म में लगाओगे तो धनवान बने रहोगे। मूर्ख के पास, उसके पास भी जीवन में एक बार धन हो जाता है, किंतु वो धर्म में नहीं दुनियादारी में खर्च करता है, तो भगवती लक्ष्मी सोचती हैं तुम तो पागल हो, मैं तुम्हारे पास आई, तुमने दुनियादारी में खर्च कर दिया, तुम इस लायक नहीं हो, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो धर्म करने से धन बढ़ता है। चिंता से बुद्धि घटे, दुख से घटे शरीर, पापों से लक्ष्मी घटे, कही गए दास कबीर। सती को चिंता है, नित नव सोच सती उर भारा, तो कब जई है दुख सागर पारा, कब जई है दुख सागर पारा। बिल्लानी बल्लानी घूम रहे, हाय हमारे स्वामी जाग जाए, बस रात दिन हाय सोचा ये कैसे जाग जाए। कोई रही है, एक दिन वो आया,
आदरणीय फूफा जी सुरेश चंद्र वाजपेयी जी पधारे हैं, धन्यवाद विराजो। अरे वाह, बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ सज्जनों, सती जी ने देखा महादेव जी जागे, भगवान जागे। तो जब जागे एक बात और समझ लो, दुनिया में कौन जाग रहा है? आप सब लोग जाग रहे हो। हाँ, सब लोग जाग रहे हो। जितने लोगों का मन तन सत्संग से जुड़ा हुआ है, भजन में हो, उतने सब लोग जाग रहे हो। और जिन लोगों को ये होश ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हम आए हैं सो क्यों किम प्रयोजनम, वो जाग नहीं रहे हो। जीवित सब सम 14 प्राणी, वो सब मरे हैं। तो मैया कब जान गई जागे हैं? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जितने भगवान के भजन में सब लोग जाग रहे हो। तो मैया जान गई पति जगे हैं, तो जाकर के प्रणाम किया भोले बाबा को, प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम किया। जाए सती पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। पत्नी का स्थान सन्मुख नहीं होता है। ये जैसे हम आपके सामने बैठे हैं या आप हमारे सामने हो, ये स्थान किसका है? गुरु और शिष्य का। मास्टर साहब जब आचार्य जी पढ़ाते हैं अपने शिष्य को तो सन्मुख बिठाते हैं। ये स्थान होता है भक्त और भगवान का। जब पूजा करते हो तो भगवान को सन्मुख रहते हो, तब इधर उधर नहीं भगवान का आसन रखते हो। ये स्थान होता है भाई का, पिता का, माता का। किंतु पत्नी का स्थान यूं नहीं होता है। शंकर जी वही स्थान दे रहे, सन्मुख शंकर आसन दीना। पत्नी के 4 स्थान है पति के साथ में। हर समय पत्नी एक ही जगह नहीं रहेगी। कहां कहां? मार्गे अग्रे, जब आप यात्रा करोगे तो आपकी पत्नी आपसे आगे आगे चलेगी, आगे आगे नहीं चलेगी तो डिपो छूट जाएगी। तुम तो जाके चौराहे पर बैठ लियो, अब वही पीछे हफ्फते आई रही, हाय अब का करीबा बस गई। तो पत्नी का यात्रा में स्थान आगे। मार्गे अग्रे युद्धे पृष्ठे, झगड़ा में पत्नी का स्थान पीछे होता है। जिन घरों की नारियां झगड़ा में आगे बढ़ती हैं, अठन्नी कंडा फूटे, अब खाली काऊ 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 को लाठी चलवा दी। झगड़ा में नारी का स्थान पीछे होता है, नहीं बकवाद करना चाहिए। नंबर 3, भोजन में, शयन में, ऋतुकाल में वामांगी और पूर्ण काले चा दक्षिणे, यज्ञ में पत्नी का स्थान दाहिने होता है। इसीलिए धर्म पत्नी कही जाती है, अधर्म पत्नी कोई ना कही गई। चाहे नहाइन कबहू न हो, अधर्म पत्नी ना कही जाती। क्यों? जब आप कोई धर्म क्रिया करते हो तब आपकी पत्नी आपके दाहिने बैठ जाती है। अच्छा मन यो बनाए लो कि 84 बरसी में काटे है, चलो बोझ उठवाओ,
यही है। तो अधर्म में साथ नहीं दे रही हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को उनकी पत्नी ने ही संदेशा दिया था, तुम कुछ भी करो, चाहे जहां से लाओ, मुझको केवल खाने से मतलब है। तो धर्म पत्नी है। ये पहले दाहिने नहीं बैठती थी। ब्रह्मा जी संसार के कल्याण के लिए रोज यज्ञ करते हैं। गीता का जो 3रा अध्याय कर्म योग है, उसमें वर्णन है यज्ञाति भवति भूतानि, मन संपूर्ण प्राणी अन्न से, यह अन्न होता वृष्टि से, और ये वृष्टि होती यज्ञ से, जो कर्म की शुभ सृष्टि से। संसार का प्राण अन्न में है। सतयुग में प्राण अन्न में नहीं थे, हड्डियों में बसते थे। जब तक शरीर में हड्डी रहेगी प्राण बना रहेगा। त्रेता में प्राण मांस में बसने लगे। शरीर में जब तक मांस रहेगा प्राण नहीं जाएंगे। द्वापर में प्राण चमड़ी में खून में आए, शरीर पर चमड़ी, शरीर में खून रहेगा, प्राण नहीं जाएगा। और कलयुग में प्राण आहार में आ गया। कुछ नहीं खाओगे, ठीक है, मान लो अन्न छोड़ दो तो कोई बहुत बढ़िया बात ना। बहुत दुनिया में छोड़े 20 वर्ष से नहीं खा रहे। जेका आधा किलो हलवा, 2 किलो सेव, 4 लीटर दूध खैचक मिले तो हम पूरा जीवन फलाहारी रह सके थे। ये अन्न छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किंतु अगर कुछ न खाया जाए, कोई आहार लिया न जाए, तब प्राण नहीं बचेगा। कलिकाल में प्राण आहार में बस रहे, शरीर में नहीं है। ऐसा सब होता कैसे है? तो कन्हैया जी ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, संपूर्ण प्राणी अन्न से, ये अन्न होता वृष्टि से। जो खाद्य पदार्थ है ये वर्षा से, जल से होता है। और ये वर्षा कैसे होती है? वृष्टि होती यज्ञ से, जो कर्म की शुभ सृष्टि से। हमारे सदकर्मों द्वारा यज्ञ होता है। तो इसीलिए वेद में आया है, सर्वे भवन्ति सुखिनः। यज्ञ करने से संसार सुखी होता। भले है कोई नास्तिक आदमी यज्ञ में टका न देने जाए, न दे, कल्याण उसका भी होगा। ऐसे समझो, अभी 4 सूखे मिर्चा 2 कंडा पे ही बार दो। अब कोई चिल्लाए हम सूंघो नहीं चाहिए, बोलो खसी है कि नहीं? खाली आए जाए खांसेगा। तो जितना ब्रह्मांड है यज्ञ से सबका कल्याण होता है। ये सर्वत्र यज्ञ का धुआं समस्त ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए सबका कल्याण होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सज्जनों, ब्रह्मा जी संसार के कल्याण के लिए यजन रोज करते हैं, रोजाना यज्ञ करते हैं। तो एक दिन उन्होंने सावित्री से कहा, चलो मेरे वाम भाग में बैठो। सावित्री मैया ब्रह्माणी ने कहा, आप तो रोज यज्ञ करते हो, कहां तक तुम्हारा साथ दें, जा हमारे बस का ना है। तो इंद्र ने कहा, हम ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी बोले ले आओ। तो इंद्र आए वृंदावन। वहां क्या देखा? नरेंद्र सेन गोप की कन्या गायत्री मिल गई, उनको ले गए और कहा, ब्रह्मा की तुम बामांगी बन जाओ। गायत्री ने कहा, जब सावित्री ना बैठी तो हम काहे बैठे? मैं बैठूंगी सो दाहिने बैठूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हाय दाहिने कौन कहा? तुम खपड़ी पर बैठ जाओ, कैसे यज्ञ हो जाए, कहूं बैठाऊं। तो जब गायत्री दाहिने बैठ गई तो ब्रह्मा जी ने कहा, ग्रंथि बंधन कर दो। एक देहाती कहावत है, दूध हिजरी बिलैया माठा फूंक फूंक। सोचनी सावित्री तो चली गई, गायत्री ने भाग ले, बांध दो गांठी। ग्रंथि बंधन परंपरा हो गई और आशीर्वाद दे दिया, आज से यज्ञ में पत्नी का स्थान दाहिने ही होगा। तब से नारी दाहिने यज्ञ में बैठने लगी पुरुष के साथ। आज न दाहिने हैं न बाएं हैं, न आगे है न पीछे है। जाई सती पद बंधन कीना, जाय सती पद बंधन कीना, जाय सती
मुख शंकर आसन दीना। बैठो। तो सती जी पूछना चाहती है, ऐसा नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो। किंतु भय है, अब मारे भय के नहीं कुछ कह पाए रही। मन में सोच रही अगर हमने कुछ कहा तो ये फिर नाराज हो जाएंगे। अब 87,000 वर्ष की समाधि से जागे हैं, अब की अगर नाराज होंगे तो जीवन में कभी समाधि से ही नहीं जगेंगे। शंकर जी ने सोचा कुछ कहना चाहती हैं, हैं? जिस आदमी से तुम्हारी अनबन चल रही हो और तुम्हारे द्वारे भर तुम्हें घेरे घेरे घूमे, अब कुछ कह न पाए। 15-20 मिनट से वो किराहा कुत्ता सुकावा काटते हो, नाचो नाचो घूमे। तो तुम अगर दिमागी हो तो तुम खुदे जान जो कुछ मांगे ही आए है। इनका कोई अजीब ऐसा है। सती मैया बार बार भगवान शंकर की ओर देखें और फिर हिम्मत बांधे, बोल न पाए। तो शंकर जी ने सोचा कुछ बोले हैं कि पहले हम ही बोले, ताकि फिर इनसे जिंदगी में कबहू न बोले। क्या बोले? लगे कहन कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय कछु कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। 501 मुद्रा अक्षत दीक्षित के तरफ से कचूरा से मंगल का, और ये 500 मुद्रा श्री मोतीलाल पांडे जी कचूरा से भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित। धन्यवाद, मंगल कामना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लगे कहन कछु कथा रसाला, तो सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? कथा जब बढ़िया ना लगे तो सुनेगा। जितने लोगन को कथा ना भावत वो का सुने, उनका ढोला नदी पार हो जाए सकत। हाँ हाँ, लाखन आदमी ढोला नदी भांति भांति गए, कथा का सुने। अगर कथा अच्छी लगती हो तो कुंभज के आश्रम में नहीं सुनती, वहां भी नहीं सुना तो क्या करती है? प्रजापति दक्ष का जय जयकार हो रहा है, सती कथा न सुनकर आसमान देखने। हम सुना रहे हैं आपको, अब आप सब लोग इधर पश्चिम के बजाय पूरब को घूम जाओ तो हम यह ही समझेंगे अब कोई मन ना लगे। तो शंकर जी जब सुनाने लगे तो सती मैया कथा न सुन के अब वहां गर हवाई जहाज उड़ रहे। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजापति बनाए गए तो आसमान देख रही हैं। तो जब आसमान देख रही हैं तब आप इधर उधर अगर अपने चित्त को बढ़ाओगे तो कुछ न कुछ दिखाई तो देगा ही। सो क्या देखा? किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, अधुन समेत चले सुर सर्वा।
जैसे हमारे मानव जाति है, ऐसे किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा वधुन समेत अकेले नहीं, सब पत्नी की जा रहे, और पत्नी की जा रहे हैं सो कहाँ जा रहे हैं? हिमालय की ओर जा रहे हैं, और हिमालय से फिर पश्चिम जा रहे हैं। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा वधुन समेत चले सुर सर्वा। और उसमें आवाज क्या है? प्रजापति दक्ष की जय हो, महाराज दक्ष की जय हो। और अलाउंस हो रहा, बड़ा जलवा, बड़ी व्यवस्था, गजब, दक्ष की जय, दक्ष जी का जय जयकार। सती जी ने कहा पिता का नाम लिया जा रहा है। महाराज भोलेनाथ ने कहा तुम कथा सुने बैठी हो कि मैके की याद कर रही हो? कि पिता के जय जयकार से क्या लेने देना, कथा सुनो। तो इन पिताजी का नाम लिया जा रहा है, ये बताए दे कहां जा रहे? शंकर जी ने कहा तुम्हारे बाप एक जगुआ कह रहे हैं। यज्ञ में और जागा में अंतर है। राम कथा में 3 जागा का वर्णन किया गया। मेघनाद मख करई अपावन। अपावन कैसा था? जाय कपिनता देखा वैसा आहुत देत रुधिर और भैंसा। यज्ञ नहीं जागा है, अपावन है। दूसरा जागा विभीषण जी ने कहा भगवान राम से प्रभु नाथ करई रावण को जागा सिद्धि भय नहीं मरई अभागा। तीसरा जागा दक्ष का है जाई सती देखे तब जागा। शंकर जी बोले तुम्हारे बाप जगुआ कह रहे हैं। तो ये खड़ी हुई गए, खड़ी हुई गए। अब देवी भागवत में कथा आई है, और शंकर जी की ओर देख के बोली अब बजाइएगा। तो शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। क्या कारण है कि जितने देवता जा रहे सब हिमालय होकर के हरिद्वार जा रहे हैं? देवताओं का भी स्थान अलग है। वरुण का ये स्थान है, गणेश का यह स्थान है, अग्नि का यह स्थान है, देवी का यह स्थान नारायण का है, और सब इधर से उधर हैं। तो कारण क्या है? राजा दक्ष ने जब देवताओं को निमंत्रण दिया तो सबके कार्ड में ये लिख दिया है श्रीमान जी हिमालय पर्वत के 5 चक्कर लगाए कि हमारे यहाँ हरिद्वार कनखल माओ। तो देवताओं ने तुरंत हलो किया, साहब हिमालय जाऊंगा 8,000 रुपया का पेट्रोल बेकार खर्च हो जाएगा, वहां ना भेजो। दक्ष ने कहा चुप, मैसेज दिया टंकी फुल करा दूंगा, हिमालय जरूर जाओ, चक्कर लगाओ। तो कहनी कारण का है चक्कर लगावे? तो दक्ष ने कहा ताकि हमारा जो दामाद है वो देख देख झरसे। देखो ये सब बुलाए गए, हम नाई बुलाए गए। ये सब जा रहे हैं। तो मैया जी धीरे से बोली पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन को। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए। शंकर जी नहीं बोले। तो सती माता ने कहा जाय गमन है, अब जाय नहीं देते, जाय गमन है। शंकर जी जब नाई बोले तो खड़ी हो गए। देवी भागवत में कथा आई है कहीं जयबा जयबा। शंकर जी ने फिर कुछ नहीं कहा। तो सती जी इतनी दूर चली जैसे यह गेट, इतनी दूर चली। अब शंकर जी का देखल जाए टक टक, ऐसा हो तो हमें मारा ही लगे। शंकर जी का देखा है घूम घूम, अब इतनी दूर गई, अब फिर घूम आई। कंजवैया रहा न जाए ना देते।
10-15 मिनट हो गया, सती माता फिर हिम्मत बांध के उठी। अब कि थोड़ा ज्यादा गई, 200 मीटर आगे तक। और फिर मन में सोचा यहाँ कोई तीसरा है ना, और जो लेके त्रिशूल दौड़ पड़े और लठियाए दिन बचवैया कोई जो है ना, नादिया चराई गो है 3 किलोमीटर आगे है, तो मारी डरी है, तो फिर आएगी बैठी गई। इस प्रकार से वार्ता हो रही है। क्या कारण है, क्या कारण है कि भगवान महादेव वहां नहीं निमंत्रण में है? यह कारण आपको रात में बताऊंगा। यज्ञशाला में भी आज बहुत काम है। हमारे आचार्य जी अस्वस्थ थे, दवा लेने गए थे। अब अपने कार्य के लिए बड़ा परेशान है, जल्दी कथा बंद हो फिर अपना इधर कार्य शुरू। श्री राजेश शुक्ला जी के द्वारा ककरहिया से हम जानते हैं 101 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। धन्यवाद, मंगल कामना। रात्रि में जो समय निर्धारित किया गया है, यद्यपि होल्डिंग पंपलेट पर भले कुछ लिखा हो, हमें नहीं ध्यान रहा, 7:30 बजे से 10 बजे तक आप कथा सुनोगे। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री दिलीप मिश्रा जी बैठे, इनके यहाँ 1 महीना पहले मैंने भागवत कथा सुनाया था। तो मैंने विचार किया शिव जी की प्रतिष्ठा है और नारायण की प्रतिष्ठा है, तो शंकर जी को राम जी प्रिय हैं, सो राम कथा हो। तो अब की बार में राम कथा का आयोजन किया जा रहा, 5 दिवसीय है, जिसमें आज 2 दिन बीत रहा, 3 दिन शेष हैं। आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आए हुए भक्तों को 2 बार प्रभु का पावन नाम बोलो, फिर आरती रात्रि में सेवा की जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया 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 राम। हनुमान जी महाराज की जय हो। खड़े हो जाओ सब लोग।